हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में एक बार फिर। और जैसा कि आज प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आज की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो 20 बीघा एग्रीकल्चर लैंड रहेगी। जी हाँ, प्रॉपर्टी यही है जो आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी अपने लिंक रोड पर है और इसके दोनों ओर रास्ता है। इस साइड भी रास्ता है और दूसरे साइड भी रास्ता है। फ्रंट की अगर बात करें इस खेत की, तो करीब इसका जो फ्रंट है वो 400 फीट रोड पर है एक साइड में, और दूसरे साइड में 340, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई अगर खेत की निकालेंगे तो 400 इंटू 240 340 है। यानी फिट में मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बता दी है। अब मैं बताता चलूँ सबसे पहले ये ज़मीन कहाँ की है, ताकि लोकेशन आप अच्छी तरीके से समझ लें, और फिर इसके बारे में इसकी बात करेंगे कि हाँ सर्किल रेट क्या है, मार्केट रेट क्या है, किसान की डिमांड क्या चल रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो ज़मीन पड़ती है अपनी रामपुर सदर तहसील। सदर तहसील मतलब ज़िले की जो तहसील होती है, कुछ तहसील और भी होती हैं, सदर नहीं बोली जाती। तो रामपुर सदर तहसील में ये ज़मीन आती है। और रामपुर से इसकी डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो आप समझ लीजिए करीब 16 से 17 किलोमीटर है। जौलपुर रोड होते हुए आप सीधे रामपुर से आएंगे तो आपको 17 किलोमीटर, आप कार से भी आ सकते हैं, आप बाइक वगैरह से भी आ सकते हैं। दूसरा रास्ता इसका मुंडा पांडे साइड से भी है, मुंडा पांडे साइड से भी आप आ सकते हैं, या सेफनी साइड से भी आप आ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये ज़मीन रामपुर डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए अपना वेस्ट यूपी में पड़ता है। जो बाहर वाले भाई होते हैं पूछते हैं जी स्टेट भी बताया करो, तो ये जो रामपुर है अपना वेस्ट यूपी में पड़ता है। और ये इसका नाम समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मंत्री आजम खां का क्षेत्र काफ़ी मतलब प्रचलित रहता है कि भाई ये किसका क्षेत्र है, तो आप समझ लीजिए, उनको छोड़िए, इस पे लीडर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये ज़मीन है, ज़मीन आप देख रहे हैं लिंक रोड की ज़मीन है। इसमें सभी तरह की खेती की जा सकती है। खेती मतलब आप समझ लीजिए इसमें यहाँ जो प्रचलन है ज़्यादा वो पॉपुलर का है। पॉपुलर की खेती की अगर सबसे पहले मैं डिटेल में जानना चाहूँगा, ताकि यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ 1 बीघे में किसान जो है करीब 55 पेड़ लगा देते हैं, और ये 5 साल में करीब 3 क्विंटल का हो जाता है। तो 55 पेड़ से अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी आएगा करीब 150। लेकिन आप कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कम रह जाते हैं, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं थोड़ा ज़्यादा भी होते हैं। तो एवरेज हमने जो निकाला है इसका 2 क्विंटल से निकाला, वो 110 क्विंटल बैठता है। यानी 110 क्विंटल 1200 रुपये के रेट से अगर यहाँ के किसान बेचते हैं तो 1,32,000 रुपये की फसल 1 बीघे में 5 साल में यहाँ एवरेजन यहाँ के किसान बेचते हैं। ये बताने का मतलब यही है कि कोई ज़मीन आप अगर ख़रीदना है तो उसका पता होना चाहिए कि भाई यहाँ प्रोडक्शन कैसा आएगा। क्योंकि रेंट पर आप ज़मीन देंगे तो रेंट पर तो मात्र यहाँ पे समझ लीजिए 6 या 7 हज़ार रुपये बीघा में ही जा पाएगी। बात करते हैं यहाँ पे किसान का रेट क्या है। तो किसान भाई ने जो डिमांडिंग रेट की है यहाँ की, वो 3 लाख रुपये बीघा। बोल तो 3.5 के लिए रहे थे, लेकिन हमने उनसे बोला कि भाई इसमें एग्जिट कीजिए, तो उनका इरादा 3 लाख तक है। तो आप इसका 3 लाख का रेट पकड़ के चलिए। अब बात करते हैं मार्केट रेट क्या है। तो मार्केट रेट तो भाई जो किसान बोल रहा वो है 3.5 का भी है, और कुछ ज़मीनें 3 में भी सेल हुई हैं। अच्छा, यहाँ दूसरी बात ये पूछते हैं जाति कौन सी, तो भाई सामान्य जाति की है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल रेट की अगर हम बात करते हैं तो सर्किल रेट यहाँ पे आप पकड़ के चलिए 2,20,000, उसका 2 लाख रुपए का भी है, कुछ का भाई 2,40,000 भी है, कुछ 2,50,000 भी है। तो ये 2,20,000 वाले दायरे में आएगी, जिसका बेनामे का खर्च 14 या 15,000 रुपये बीघा आएगा। जी हाँ। अच्छा, इस पॉपुलर की खेती के साथ साथ आप यहाँ गेहूँ भी कर सकते हैं। हमारे और वीडियो भी आएंगे, आपको पॉपुलर खेती जो हमने बताया कि इतना वेट निकलता नहीं निकलता, वो सब दिखाई देगा आपको, उसमें वीडियो में दिख जाएगा। और यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग अपना फार्म हाउस खरीद कर बना रहे हैं। सोसाइटी काफ़ी अच्छी है। वैसे लोकल लोगों की अगर कम्युनिटी की पूछें तो यहाँ पे जो हैं ठाकुर लोग वगैरह रहते हैं ज़्यादा। हाँ, बाकी और भी बिरादरी रहती हैं। रहन सहन में या भाईचारे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कहीं भी खड़ा है, आधी रात भी खड़ा है, तो कोई टच करने वाला या कोई आपको परेशान करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे ही गेहूं की अगर पैदावार की बात करें तो गेहूं बीघे में यहाँ पर करीब 3 कुंटल की पैदा आती है। लेकिन कुछ भाई कहते हैं कि भाई ये क्या 3 कुंटल की पैदा बता रहे हैं, एकड़ में बताओ। तो एकड़ में बताता चलूँ आपको, 19 कुंटल 20 किलो का तक की यहाँ की पैदावार आती है। इससे ऊपर भी जाती है, थोड़ा इससे नीचे भी जाती है, कि एवरेज पैदावार मैंने आपको बताई है। ऐसे ही गन्ने की पैदावार भी बीघे से तो यहाँ पर करीब 60 से 80 कुंटल तक की आती है।
वहीं 500 के आसपास या 500 से कुछ ज़्यादा एकड़ में भी निकल के आए, क्योंकि यहाँ का जो बीघा होता है वो 1 एकड़ में 6.4 बीघा होता है। आप समझ लीजिए यहाँ का बीघा 6,806 स्क्वायर फीट का होता है, या 756 गज होता है, या आप और समझना चाहें तो 632.80 यानी मोटा मोटी 633 स्क्वायर मीटर का बीघा होता है। क्योंकि जहाँ पे जो किसान फॉलो करते हैं, हम बीघे का साइज़ उनसे लेते हैं और फिर आपको एकड़ में कन्वर्ट करके इसलिए बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि बीघा एक ऐसी यूनिट है जो हर जगह समान नहीं होता है, कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, कहीं बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए वहाँ का मार्केट रेट बीघे से चला तो वो भी बताते हैं, और आपको ये एकड़ में कितना हुआ वो भी बताते हैं। तो पैदावार के मामले में किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, रास्ते की कोई परेशानी नहीं है, आप अपने गाड़ी से जा सकते हैं, किसी तरह भी पहुंच सकते हैं। कम्युनिटी की मैंने बात कर ली, और वहाँ का जो माहौल है उसके बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ किस तरह की कोई परेशानी नहीं होती। वाटर लेवल की बात करें तो वाटर लेवल यहाँ का करीब 20 से 25 फुट पर होता है, यानी पानी आप इंजन की सिंचाई भी कर सकते हैं, ट्यूबवेल से भी कर सकते हैं। फिलहाल